ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी माता दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, मुस्कुंद की अ, कहानी चल रही है। ललिता माता जी ने पूछा था ये मानधाता कौन है। हाँ, मानधाता कौन है, ढूंढना चाहिए मानधाता कौन था। यह सूर्य वंश का बहुत इक्ष्वाकु कुल में मानधाता के 3 पुत्र थे। एक तो मुस्कुंद, एक आपको ताजुब होगा, हमको नहीं पता है कि उनका दूसरा पुत्र था अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज की कथा सबको पता है, एक बहुत कुशल राजा और भगवान के परम भक्त। एक तीसरा नाम मुझे याद नहीं है। 3 पुत्र थे मानधाता के ये, और ये उस कुल का। मैं ये कल जब ये पढ़ रहा था मुस्कुंद के बारे में, तो मुझे लगा कि ये इतना महान कौन है इसका पिता। आप लोगों ने प्रश्न भी किया मानधाता, तो मानधाता तो पता है मुझे कि सूर्य वंश में है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जबकि इनका भाई है अम्बरीश महाराज। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इतने अच्छे गुण जो आप देख रहे हैं कहाँ से हैं। श्री शुक वाचा इति उक्तः तं प्रणम्य आह मुस्कुंदो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरन्। मेरे साथ श्री शुक वाचा श्री शुक उवाच इति उक्तः तं प्रणम्य आह इति उक्तं प्रणम्याः मुस्कुंदो मुदान्वितः मुचकुंदो मुचकुंदो मुदान्वितः मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं ज्ञात्वा ज्ञात्वा नारायणं नारायणं देवं देवम् गर्गवाक्यम् अनुस्मरन्। गर्गवाक्यमनुस्मरन्। स्मरण। हाँ, ये बड़ी मजेदार बात है। श्री सुकावाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार उक्त कहे जाने पर तम उनसे प्रणम्य प्रणाम करके आह कहा मुस्कुंद मुस्कुंद ने मुदा प्रसन्नता पूर्वक अन्वितः पूरित ज्ञात्वा जानकर नारायणम देवम भगवान नारायण के रूप में गर्ग वाक्यम गर्ग मुनि के वचन अनुस्मरण स्मरण करते हुए। ये गर्ग मुनि के वचन वह नहीं है जो उन्होंने नंद महाराज को कहे, नहीं, ये अलग है, ये इनको कहे थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह सुनकर मुस्कुंद ने ये सुनकर यह मुचकुंद सुनकर ने मुचकुंद मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम किया। श्री भगवान को प्रणाम प्रणाम किया। किया। गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण करते हुए गर्ग गर्ग मुनि के मुनि के वचन वचनों का स्मरण स्मरण करते करते हुए हुए उसने कृष्ण को भगवान नारायण के रूप में, उसने भगवान श्री कृष्ण को भगवान नारायण रूप नारायण में, के रूप में क्योंकि चतुर्भुज रूप में थे भगवान नारायण के रूप में, हर्ष पूर्वक पहचान लिया। हर्षपूर्वक पहचान पूर्वक लिया। जान लिया। फिर राजा ने उनसे इस प्रकार कहा। इसके पश्चात राजा ने उनसे इस प्रकार कहा। हाँ, गर्ग मुनि, क्योंकि उनके भी मुनि थे, गर्ग मुनि ने इसको मुस्कुंद को कहा था क्योंकि महान था राजा, तो इसको कहा था कि तुमको भगवान के दर्शन होंगे। तो उसको याद आया कि गर्ग मुनि ने मुझे कहा था, अरे हाँ, ये बात तो सच हो गई। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यद्यपि यहाँ पर भगवान चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु हम यह कह सकते हैं कि मुचुकुंद श्री कृष्ण को संबोधित कर रहा था। यह सब कृष्ण लीला के प्रसंग में घटित हो रहा है। वैष्णवजन भली भांति अवगत है कि विष्णु या नारायण के चतुर्भुजी रूप श्री कृष्ण के अंश होते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत विष्णु लीला भी प्रकट हो सकती है। भगवान के ऐसे ऐसे हैं गुण तथा कर्म जो कार्य हमारे लिए असामान्य तथा असंभव तक हो सकते हैं। वे भगवान के लिए सामान्य और परिश्रम रहित लीला विलास है। श्रील श्रीधर स्वामी सूचित करते हैं कि मुचुकुंद प्राचीन गर्ग मुनि की
इस भविष्यवाणी के अवगत था कि भगवान 28वें युग में अवतरित होंगे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार गर्ग मुनि ने मुचुकुंद को यह भी बतलाया था कि तुम भगवान का दर्शन करोगे। अब यही सब घटित हो रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री मुस्कुंद उवाच, भगवान को क्या कहते हैं? विमोहितो अयम जन ईश मायया प्रदीयया त्वां न भजति अनर्थदृक् सुखाय दुख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषिद पुरुषः च वंचितः। मेरे साथ श्री मुस्कुंद उवाच श्रीमुचुकुंद उवाच विमोहितो अयम जन ईश मायया विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीया त्वां न भजति अनर्थदृक् त्वदीयया त्वां न भजते अनर्थदृक् सुखाय दुख प्रभवेषु सज्जते सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषः च वंचितः। गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। श्री मुस्कुंद उवाच, श्री मुस्कुंद ने कहा, विमोहितः मोहग्रस्त अयम यह जन व्यक्ति इस हे प्रभु माया द्वारा तदीया आपकी त्वाम आपको न भजति नहीं पूछता अनर्थ दृक् असली लाभ न देखते हुए सुखाय सुख के लिए दुख दुख प्रभवेश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में सज्जते फंस जाता है। गृहेषु पारिवारिक मामलों में योषित स्त्री पुरुष पुरुष च तथा वंचित ठगे गए। बहुत ही बढ़िया। श्री मुचकुंद ने कहा, श्री मुचुकुंद ने कहा, हे प्रभु हे हे प्रभु प्रभु इस जगत के सभी स्त्री पुरुष इस जगत के जगत के सभी स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हैं। आपकी माया आपकी शक्ति माया से शक्ति के मोहग्रस्त द्वारा मोहग्रस्त है। हाँ, और वे ठगे गए हैं। बहुत बढ़िया। वे अपने असली लाभ से अनजान रहते हुए वे अपने वे अपने असली लाभ से अविज्ञ अनजान रहते रहते हुए हुए आपको न पूछकर आपको न आपको न पूछकर अपने कष्टों के मूल स्रोत अपने अपने आप को कष्टों कष्टों के के मूल स्रोत स्रोत अर्थात पारिवारिक मामलों में फंसाकर अर्थात पारिवारिक मामलों में फंसाकर हाँ, अपने किसको अनजान रहते, आपको न पूछते, अपने कष्टों के मूल स्रोत को पारिवारिक मामलों में फंसाकर सुख की तलाश करते हैं। सुख की तलाश करते हैं। हाँ, यही तो हम कर रहे हैं। हम तो यही तो कर रहे हैं। अपने परिवार है हमारा और उस परिवार में हम भरसक प्रयत्न करते हैं कैसे सुखी रहें, लेकिन नहीं हो पाते और किसे हम सुख समझ बैठते हैं। ये मतलब ठगे गए हम बहुत बुरी तरह से। किसे सुख समझते हैं हम? हमारे कुछ परेशानियां हैं, वो परेशानी एक कम हो जाए तो कितना रिलीफ होता है, उसको समझ बैठते हैं हम। तो सुख तो वो है ही नहीं, सुख तो हमको पता ही नहीं क्या है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। मुचकुंद तुरंत स्पष्ट कर देते हैं कि वे भगवान से कोई भौतिक वर नहीं मांगने जा रहे हैं। वे उन लोगों से आध्यात्मिक स्तर पर बहुत आगे समुन्नत थे जो सभी तरह के भौतिक लाभों के लिए धर्म का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। अर्थ शब्द का मतलब है मूल्य और इस शब्द का विलोम अर्थ शब्द अनर्थ है जिसका अर्थ है मूल्य रहित या निरर्थक। अतः अनर्थ द्रक उन लोगों को का सूचक है जिनकी दृष्टि व्यर्थ की वस्तुओं में लगी रहती है और जिन्होंने समझा ही नहीं कि वास्तव में अर्थ है क्या। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होते। यहाँ पर मुचकुंद बलपूर्वक कहता है कि हमें शारीरिक संबंध रूपी मूर्ख के सोने में अपने को उलझाकर अपने आध्यात्मिक अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम तो भगवान से प्रेम करने हेतु निमित्त हैं। हरे निमित्त कृष्णा। हैं। धन्यवाद। अगर नहीं हुआ है ये
ये नहीं हुआ। अगर जैसा मुस्कुन कह रहा है तो ठगे गए, वो खुद को कह रहा मैं ठगा गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भगवान का महान भक्त है। तो उसमें ये ज्ञान कैसे आया कि तो गर्ग ये बात ठीक थी, वो राजा था, उसका बहुत ही दुरुपयोग किया देवताओं ने, क्योंकि उससे कहा लड़ असुरों से, वो लड़ता ही रहा, सोया भी नहीं, इतना थक गया। बाद में कार्तिकेय आया, तब देवताओं ने कहा कि प्रभु अब आप आराम करिए, अब कार्तिकेय संभालेंगे सेनापति का काम। ये ऐसे तो वो कह रहा मैं तो ठगा गया। ये बहुत बढ़िया। लब्ध्वा जनो दुर्लभम अत्र मानुषम कथंचित अभ्यंगम यत्नतो अभ्यंगम अयत्नतो अनग पादार बिंदम न भजते असम असमन्मति असमन्मति ही, नीचे का रो उड़ेगा, गृह अंधकूपे पतितो यथा पशु। मेरे साथ, लब्ध्वा जनो दुर्लभम अत्र मानुषम लब्ध्वा लब्ध्वा जनो जनो दुर्लभम दुर्लभमन्मानुषम् कथंचित अभ्यंगम अयत्नतो अनघ कथंचिदभ्यङ्गमयत्नतो नघ अयत्नतो अनघः पादार बिंदम न भजते असन्मति। पादारविन्दं न पादारविन्दं न भजति भजत्यसन्मतिः गृह अंधकूपे पतितो यथा पशु। गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः लब्ध्वा प्राप्त करके जनः व्यक्ति दुर्लभम दुर्लभ अत्र इस संसार में मानुषम मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये पाया हमने और कुछ नहीं किया। कथनचित किसी न किसी तरह से अभंगम बिना प्रयास के अयत्नतः स्वतः प्राप्त खुद प्राप्त हो गया। अनग हे निष्पाप, पाद आपके पांव अरविंदम कमल सदृश न भजती नहीं पूजा करता। असद अशुद्ध, असन मैं कह रहा था, नौ को तो पढ़ सकते हैं, असद अशुद्ध, मत ही मानसिकता, ग्रह घर के, अंध अंधा, कूपे कुएं में, पतितः गिरा हुआ, यथा जिस तरह पशु कोई पशु। मेरे साथ पढ़िए, उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है, उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है होता है जो अत्यंत दुर्लभ जो जो अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन के एवं विकसित मनुष्य जीवन के के प्रकारेण स्वतः प्राप्त होने पर भी केन प्रकारेण स्वतः प्राप्त होने पर भी हाँ, मनुष्य जीवन मिल गया, हमको भी मिला, ये आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता। आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता। हाँ, आप तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, उनकी बात हो रही। ऐसा व्यक्ति अंधे कुएं में ऐसा मनुष्य में गिरे हुए पशु के समान गिरे हुए पशु के समान भौतिक घर बार रूपी अंधकार में गिर जाता है। भौतिक घर हाँ, अब लोगों को पूछो, बहुत तकलीफ में है, घर में तो गृहस्थी में तकलीफ है, तो पूछो, भगवान को पूछते, अरे कहाँ भगवान, यहाँ खाने को नहीं है, यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, ये सब कुछ ठीक हो जाए तब भगवान की याद आती है, ऐसे कैसे। हाँ, लेकिन समझाया कि फिर भी भगवान को याद करने में आपको क्या परेशानी क्या है। हाँ, करूँगा, थोड़ा ठीक हो जाए, तो ठीक भी हो गया, तब भी नहीं। अब ये ग्रस्त है, चल रहा है, अब रिटायर हो जाऊंगा तब करूंगा। रिटायर भी हो गया, रिटायर होने के बाद कहता नहीं, अभी बच्चों के बच्चे ये पोते पोते हैं, इनको थोड़ा बड़ा होने दें, ऐसे करते करते हुए ऐसे निकल जाता है। तो क्या हुआ, जिंदगी में ठगा गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय।
हमारा असली घर तो भगवत धाम है। अपने भौतिक घर में रहने के हमारे दृढ़ संकल्प के बावजूद काल हमें भौतिक कार्यकलाप के मंच से अभद्रता से निकालकर बाहर कर देता है। घर पर रहना बुरा नहीं है, न ही अपने प्रियजनों को, न ही अपने अरे देवा परिजनों के साथ अनुराग जी बढ़ाना प्रभु भी जी, बुरा एक है, वो भी हाँ बुरा हाँ नहीं है। प्रभु जी, ना ही अपने प्रियजनों के साथ अनुराग बढ़ाना ही बुरा है, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि हमारा असली घर शाश्वत है और वह बैकुंठ में है। अत्यंतः शब्द इंगित करता है कि हमें मनुष्य जीवन स्वतः प्राप्त हुआ है। हमने अपने मनुष्य शरीर को बनाया नहीं, इसीलिए मूर्खतावश यह दावा नहीं करना चाहिए कि यह शरीर मेरा है। मनुष्य जीवन तो ईश्वरीय उपहार है और इसका उपयोग ही ईश भावनामृत की सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। जो इसे नहीं समझता वह असन्मति है, अर्थात मंद संसारी बुद्धि वाला है। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो नहीं धन्यवाद समझता माता जी मौका वो देने के मनुष्य लिए। योनि में आते हुए भी ठगा गया। बहुत बढ़िया। ममेश कालो अजित निष्फलो गतो राजश्रिया उन्नत मदस्य भूपते मर्त्य आत्म बुद्धे सुतदार कोशभूषु। 100 के बाद नीचे वो लगा हुआ है तो भूसो आ जाएगा, वहां बाकी जगह आ जाएगा। आसज्जमानस्य दुरंत चिंतया, मेरे साथ ममेश कालो अजित निष्फलो गतो ममैष कालो जित निष्फलो गतो राजश्रिया उन्नत मदस्य भूपते राजश्रियो नदन्मत्त भूपतेः वर्त्य आत्म बुद्धे सुतदारकोश भूषु मर्त्यात्मबुद्धे सुतदार कोशभूषो आसज्जमानस्य दुरंत चिंतया आसज्जमानस्य दुरन्त चिन्तया। मम मेरा ऐसा यह काल समय अजित हे अजय, भगवान को कह रहा है, मुझको निष्फल व्यर्थ गतः अब व्यतीत हुआ। राज्य श्रिया तथा ऐश्वर्य से उन्नत बनाया गया। मदस नशा, राजा था मैं, बस उसमें नशे में रहा राजा के। भूपते पृथ्वी के राजा का मर्त शरीर आत्मा के रूप में बुद्धि का सुत संतान दार पत्नियां कोष खजाना पुरुषों तथा भूमि में असज्ज मानस से आसक्त होकर दुरंत अंतहीन चिंता से। मेरे साथ पढ़िए, हे अजित भगवान, हे अजित भगवान, मैंने पृथ्वी के राजा के रूप में मैंने पृथ्वी के राजा के रूप में अपने राज्य तथा वैभव के मद में अपने अपने राज्य तथा राज्य वैभव के वैभव के मद में अधिकाधिक उन्मत्त होकर अधिकाधिक उन्मत्त होकर सारा समय गंवा दिया है। सारा समय सारा नष्ट कर समय दिया है। गंवा दिया है। मर्त शरीर को आत्मा मानते हुए मर्त शरीर को आत्मा शरीर को मानते आत्मा हुए मानते हुए तथा संतानों तथा तथा संतानों पत्नियों पत्नियों खजाना तथा भूमि में आसक्त होकर खजाना तथा भूमि में आसक्त होकर आसक्त होकर मैंने अनंत क्लेश भोगा है। मैंने अनंत क्लेश भोगा है। हाँ, मैंने कुछ पाया नहीं, कुछ खोया है, वो कह रहा है। वो भगवान का भक्त है, उसने ऐसा किया नहीं है, भगवान को छोड़ा नहीं है, लेकिन ये शिक्षा हमारे लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा। शील प्रपात जी की जय। पिछले श्लोक में मूल्यवान मनुष्य जीवन को संसारी कार्यों में व्यर्थ ही गंवाने वालों की निंदा करने के बाद मुचुकुंद अब यह स्वीकार करता है कि वह स्वयं इसी श्रेणी में आता है। वह भगवान की संगति का बुद्धिमता से लाभ उठाना चाहता है और सदा सदा के लिए शुद्ध भक्त बन जाना चाहता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, उसने सब कुछ किया, राजा भी बना, सब कुछ किया, देवताओं को इतना मदद किया, और क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे
भगवान के दर्शन हो गए। भगवान दौड़े दौड़े गए उसके पास, किसके उधर काल यवन के चक्कर में दौड़े दौड़े गए। कलेवरे अस्मिन् घटकुंड सन्निभे निरूढमानो नरदेव इति अहम् व्रतो रथ इव अश्वपदाति अनीकपैः गां पर्यटन त्वा अगणयन् सुदुर्मदः। मेरे साथ कलेवरे अस्मिन् घटकुंड सन्निभे कलेवरेऽस्मिन् घटकुड्डसन्निभे निरूढमानो नरदेव इति अहम् निरूढमानो नरदेव इत्यहम् वृतो रथ इव अश्वपदाति अनीकपैः वितो रथेवाश्वपदात्यनीकपैः गां पर्यटन त्वा अगणयन् सुदुर्मदः। गां पर्यटन्त त्वागणयन् सुदुर्मदः। कलेवरे शरीर में अस्मिन इस घट घड़ा कुंड या दीवार सन्निवे के सदृश जरूर बढ़ा चढ़ाकर वर्णित मान जिसकी झूठी पहचान नरदेव मनुष्यों में देवता राजा इति इस प्रकार अपने बारे में समझकर अहम मैं बता घिरा हुआ रथों एवं हाथियों अश्व घोड़ों पदाति पैदल सैनिकों अनेक पै तथा सेनापतियों से गांव पृथ्वी की पर्यटन यात्रा करते हुए तो तुम अगणयन ठीक से न मानते हुए सुदुर्मद गर्भ से प्रवंचित। हर राजा होता है, उसको बहुत काम भी होता है, भगवान राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है जनता के लिए, उसमें उन्होंने कमी नहीं की, लेकिन फिर भी कहते हैं गर्वित रहा। अत्यंत, मेरे साथ पढ़िए, अत्यंत गर्वित होकर मैंने अपने को शरीर मान लिया था, अपने आप को शरीर मान लिया था। जो घड़े या दीवार जैसी एक भौतिक वस्तु है, जो घड़े या दीवार जैसी एक भौतिक वस्तु है, अपने को मनुष्य में देवता समझकर, अपने आप को मनुष्य में देवता समझकर मैंने अपने सारथियों, हाथियों, अश्वरोहियों, पैदल सैनिकों तथा सेनापतियों से घिरकर और अपने प्रवंचित गर्भ के कारण आपकी अवमानना करते हुए पृथ्वी भर में विचरण किया। हाँ, अपने को राजा मानते हुए, जबकि मैं आपका दास हूँ। प्रमत्तम उच्चैः इति कृत्य चिंतया प्रबद्ध लोभम विषयेषु लालसम् त्वं प्रमत्तः सहसा अभिपद्यसे क्षुत् लेलिहानो अहिहि इव आकुम अंतकः। मेरे साथ प्रमत्तमुच्चैः इति कृत्य चिंतया प्रबद्ध लोभम विषयेषु लालसम् त्वं प्रमत्तः सहसा अभिपद्यसे श्रुतलेलिहानो अहिहि इव आकुमन्तकः। प्रमत्तम पूर्णतया ठगा हुआ बहुत बढ़िया शब्द है। उच्च विस्तृत इति कृत्य करणी चिंतया विचार से प्रबद्ध बड़ा हुआ लोभम लालच विषय इंद्र विषयों के लिए लालसम लालसा त्वम आप अप्रमत्तः जो मोहग्रस्त नहीं है सहसा एकाएक अभिपद्य से
मुठभेड़ होती है। क्षुत प्यास से लेलिहान अपने विषैले दांतों को चाटता हुआ अहि सर्प इव सदृश आंखों चूहे को अंततः मृत्यु। करणी के विचारों में लीन, करणियों के करणी के विचारों में लीन, अत्यंत लोभी तथा इंद्रिय भोग से प्रसन्न रहने वाले, अत्यंत लोभी लोभी तथा तथा भोग से इंद्रियों प्रसन्न को रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, मनुष्य का सदा सतर्क रहने वाले, मनुष्य का सदा सतर्क रहने वाले आपसे अचानक सामना होता है। आपसे अचानक आपसे अचानक सामना होता है। हाँ, ऐसा घिरा हुआ मैं अचानक आपसे सामना होता है। जैसे भूखा सांप जैसे भूखा सांप जैसे भूखे सांप चूहे के आगे अपने विषैले दांतों को चाटता है, चूहे के आगे आगे अपने अपने विषैले दांतों को काटता है। खुशी के मारे कि अब मिल गया मुझे, वही वही मैं भी हूँ। उसी तरह आप उसके समक्ष उसी तरह उसी आप प्रकार आप आपके समक्ष समक्ष मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। मृत्यु के रूप में मृत्यु के प्रकट रूप होते में हैं। प्रकट होते हैं। हाँ, सबका सामना होता है क्योंकि मृत्यु आपका ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो मृत्यु आती है सबकी और उसके साथ सब मृत्यु। तो ऐसा ऐसा होता है जैसे कि भूखा सांप चूहे के आगे अपने दांतों को पिछले दांतों को चाटता है, उसी तरह आपके मृत्यु के समय मृत्यु के रूप में आप प्रकट होते हैं। बहुत बढ़िया तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा हमें यहाँ पर प्रमत्तम तथा अप्रमत्त शब्दों के अंतर पर ध्यान देना होगा। जो लोग भौतिक जगत का शोषण करना चाहते हैं वे प्रमत्त अर्थात ठगे हुए, मोहग्रस्त, इच्छा से महान मदांध, किंतु भगवान अप्रमत्त है, सतर्क, गंभीर तथा मोहरहित। भले ही अपनी प्रमत्तता में हमें ईश्वर या उनके नियमों को ना माने, किंतु ईश्वर गंभीर है और हमें अपने कर्मों के गुणों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित करने से नहीं चुकेंगे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रमत्त अप्रमत्त, हमको अप्रमत्त भगवान है, अप्रमत्त भगवान के भक्त भी अप्रमत्त होते हैं। पुरा रथ हेम परिष्कृत चरण, मतम गजय वा नरदेव संगितः, स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरौ विक्रमे भस्म संगितः। मेरे साथ पुरा रथ हेम परिष्कृत चरण, पुरा रथ हेम परिष्कृत चरण, मतम गजय वा नरदेव संगितः, मतम गजेवा नरदेव संगितः, स एव कालेन दुरत्ययेन ते स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विक्रमी भस्म संगितः। कलेवरो विक्रमी भस्म संगितः। पुरा इससे पहले रथों पर हेम सोने से परिष्कृत सजाए चरण आरूढ़ होकर मतम भयानक गजय हाथियों पर वह अथवा नरदेव राजा संगीतः नामक सह वह एवं वही काल के द्वारा दुरत्ययन बच पाने से ते तुम्हारा कलेवर शरीर विट मल कृमि कीड़े मकोड़े भस्म राग संगीतः नामक मर के हमको अगर जल्दी से भस्म न किया जाए या हमको बरी न किया जाए पृथ्वी के अंदर, कीड़े मकोड़े खाते हैं हमको। ये शरीर है हमारा जिसके प्रति हमें इतना गर्व है, जो शरीर के लिए, जो शरीर पहले भयानक हाथियों या सोने से
जो शरीर पहले भयानक हाथियों या सोने सजाए हुए रथों पर सवार होता है सवार होता है, सजाए हुए रथों पर सवार होता है और राजा के नाम से जाना जाता है। और राजा के नाम से जाना जाता है। वही बाद में आपकी अजय काल शक्ति से आपकी अजय काल शक्ति से मल कृमि या भस्म कहलाता है। मरने के बाद तो वही होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य विकसित राष्ट्रों में मृत शरीर स्वच्छ ढंग से प्रसाधनों का लेप करके ठिकाने लगाए जाते हैं, किंतु संसार के अनेक भागों में वृद्ध, रुग्ण तथा दुर्घटनाग्रस्त लोग एकांत में या उपेक्षित स्थानों में मर जाते हैं, जहां कुत्ते तथा सियार उनके शरीरों को खाकर मल में परिणत कर देते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि उसके शरीर को भूमि में दफनाया जाता है, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस शरीर को खा जाते हैं। इसी तरह अनेक पार्थिव शव जलाकर भस्मीभूत कर दिए जाते हैं। हर तरह से मृत्यु निश्चित है और अंततः शरीर का भाग्य कभी यशस्वी नहीं है। यही मुचुकुंद का कथन का वास्तविक तात्पर्य है। अर्थात जो शरीर अभी राजा, राजकुमार, रूपमती रानी, उच्च मध्य वर्ग इत्यादि कहलाता है, वह अंततोगत्वा मल, कृमि तथा राग कहलाता है। श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित वैदिक वाक्य उद्धृत किया है। योनेः सहस्राणि बहूनि गत्वा दुखेन लब्ध्वा अपि च मानुषत्वम् सुखावहं येन भजन्ति विष्णुं तवै मनुष्य आत्मनि शत्रुभूताः। हजारों योनियों से गुजरते हुए तथा अत्यधिक संघर्ष करते हुए बद्ध जीव अंत में मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं। अतः वे मनुष्य जो अब भी उन विष्णु की पूजा नहीं करते जो उन्हें असली सुख प्रदान करने के वाले हैं, वे निश्चित रूप से अपने आप के तथा मानवता के शत्रु बने हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आदर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। बहुत बढ़िया बढ़िया कहा है उन्होंने। ये कि वास्तव में हम अगर एक्सीडेंट में मरे, कोई देखा नहीं किसी ने, तो हम सड़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं हमको। और अगर किसी ने हमको दफना दिया तो कीड़े खाते हैं नीचे, किसी ने जला दिया तो हम राख बनते हैं। ये शरीर का ये हर्ष होता है जिसके ऊपर हमें इतना गर्व होता है। दिक् चक्रम अभूत विग्रहो वर आसनस्त समराज वंदितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिताम् क्रीडा मृगः पुरुष ईश नीयते। मेरे साथ निर्जित्य दिक् चक्रम अभूत विग्रहो वर आसनस्थः समराज बंधितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिताम् क्रीडा मृगः पुरुष ईश नीयते। निर्जित्य जीत कर दिक् दिशाओं के चक्रम पूरे चक्कर के अभूत न रहने पर विग्रह लड़ाई संघर्ष वर आसन उत्तम सिंहासन पर स्तः आसीन समान राजाओं से बंधितः प्रशंसित गृहेषु घरों में मैथुन्य संभोग सुखेषु सुख में योषिताम स्त्रियों से कीड़ा मृग पालतू पशु पुरुष यह के हे प्रभु नियते ले जाया जाता है।
मेरे साथ समस्त दिगांतरों को जीतकर, समस्त दिगांतरों दिगांतरों को जीत कर और इस तरह लड़ाई से मुक्त होकर, और इस और तरह लड़ाई से लड़ाई से मुक्त होकर मनुष्य भव्य राज सिंहासन पर आसीन होता है। मनुष्य मनुष्य राज सिंहासन होता है पर आसीन होता है और अपने उन नायकों से प्रशंसित होता है और अपने नायकों से प्रशंसित होता है जो किसी समय उसके बराबर थे, जो किसी समय उसके बराबर थे। किंतु जब वह स्त्रियों के कक्ष में प्रवेश करता है, किंतु जब वो वह स्त्रियों के कक्ष में प्रवेश करता है, जहाँ संभोग सुख पाया जाता है, जहाँ संभोग पाया जाता है, तो हे प्रभु, तो हे प्रभु वह पालतू पशु की तरह हाँका जाता है। वो पालतू पशु की तरह हाँका जाता है। हाँ, वही स्त्रियां जिनके पास हो गया, यहाँ राजा है, राजा की तरह काम करता है सब जगह, और स्त्रियां नचाती हैं उसको, फिर वो पालतू पशु की तरह हाँका जाता है। बहुत सुंदर। करोति कर्माणि तपः सुनिश्चितो निवृत्त भोगः तदपेक्षया पेक्षया पेक्षया आददत् पुनश्च भूया समहं स्वराड इति प्रबद्ध तरसो न सुखाय कल्पते। मेरे साथ करोति कर्माणि तपः सुनिश्चितो करोति कर्माणि तपः सुनिश्चितो निवृत्त भोगः तद अपेक्षया आददत् निवृत्त भोगः तदपेक्षया पुनः च भूया समहं स्वराडिति पुनश्च प्रबद्ध तरसो न सुखाय कल्पते। करोति करता है, कर्माणि कर्तव्य, तपः तपस्या, सुनिश्चित अत्यंत स्थिर, निर्वृत्त बचाए हुए, भोग इंद्रिय भोग, तत् उस पद से अपेक्षा तुलना में, अददत मानते हुए, पुनः आगे, च तथा, भूयासम अधिक बड़ा, अहम मैं, स्वराट सम्राट, स्वराट जो ये क्या कहते हैं, सम्राट तो है ही और स्वतंत्र भी होता है, एक छत्र शासक, इति इस प्रकार सोचते हुए, प्रबद्ध बढ़ी हुई, तरस वेग तृष्णा नहीं, सुखाय सुख कल्पते प्राप्त कर सकता है। मेरे साथ जो राजा पहले से प्राप्त शक्ति से भी और अधिक शक्ति की कामना करता है, और अधिक शक्ति की कामना करता है, वो तपस्या करके, कितना बढ़िया कहा है, राजा पूरी शक्ति प्राप्त है, उससे अधिक अगर कामना है तो क्या हो सकती है, उसका वर्णन। वो तपस्या करके तथा इंद्रिय भोग का परित्याग करके, वो तपस्या परित्याग करके कठोरता से अपने कर्तव्य पूरा करता है, कठोरता से अपने कर्तव्य पूरा करता है। किंतु जिसके वेग यानी तृष्णाएं, इच्छाएं, यह सोचते हुए कि हाँ, गलती यहाँ होगी, मैं स्वतंत्र था सर्वोच्च हूँ, हाँ, ऐसा अगर उसने सोचा, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल भी किया, जबरदस्त काम किया, मैं जो सोच रहा था वैसा नहीं, कि वो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपने इच्छाओं को कंट्रोल में करता है, लेकिन क्या सोचते हुए कि मैं स्वतंत्रता सर्वोच्च हूँ, ये गलती हो गई यहाँ पर उससे। इतने प्रबल हैं, वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, ये तो राजा की बात क्या है, ये तो हम लोगों में भी है। हम सोचते हैं अब हो गया, हम ही सब कुछ हैं, और वो हमको नीचे पटक देते हैं। भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत्, नीचे का जो एक तो में,
जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि सदैव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते मतिः। मेरे साथ, भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमः जनस्य तर्ह्यच्युत सत्संगमो यर्हि सदैव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते मतिः। परावरे से त्वयि जायते मतिः। भव अस्तित्व का अपवर्ग समाप्ति प्रमतः घूमने वाला यदा जय भवेत होता है जन से मनुष्य के लिए, तरहि उस समय अच्युत हे अच्युत सद साधु भक्तों की समागम संगति सद संगम महा साधु संगति यही जब तथा तब एव केवल सद संतों का कतौ लक्ष्य है जो पर श्रेष्ठ का जगत के कारण अवर तथा निकृष्ट कार्य इसे भगवान में त्वयि तुम जायते उत्पन्न होती है मति ही भक्ति। मेरे साथ, हे अच्युत जब भ्रमणशील आत्मा यानी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तो वह आपके भक्तों की संगति प्राप्त कर सकता है। हाँ, भौतिक जीवन मिला हमको किया, लेकिन आखिरी में अगर भक्तों का संग मिल जाए कितना अच्छा है। और जब वो उनकी संगति करता है तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों तथा उनके प्रभावों के स्वामी आपके प्रति उसमें भक्ति उत्पन्न होती है। हाँ, तो इसलिए क्या है, साधु संग, श्रद्धा साधु संग, श्रद्धा हो आपकी हो भी तो साधु संग बहुत जरूरी है। वो करता है तब उसमें आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। आचार्य जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती इस बात पर एकमत है कि यद्यपि यहाँ कहा गया है कि जब भौतिक जीवन का अंत होता है तो मनुष्य को भक्तों की संगति प्राप्त होती है, किंतु वस्तुतः भगवत भक्तों की संगति से ही मनुष्य भवसागर को लांघ सकता है। इस प्रतीत होने वाले विपर्य के लिए शील जीव गोस्वामी काव्य प्रकाश का उदाहरण देते हैं। कार्य कारण पर्य यो विज्ञेयातिशयोति सयात सा। वह कथन जिसमें कार्य तथा कारण का तार्किक क्रम उलट जाता है उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। इस कथन पर शील जीव गोस्वामी की टीका है। कारणस्य शीघ्रकारितां वक्तुं कार्यस्य पूर्व मुक्तो। किसी कारण की त्वरित क्रिया को व्यक्त करने के लिए कारण के पूर्व फल पर बल दिया जा सकता है। इस संदर्भ में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि भगवत भक्तों की कृपा पूर्ण संगति से कृष्ण भावना भावित होने का हमारा संकल्प संभव बनता है। और आचार्य गण शील जीव गोस्वामी से सहमत हैं कि इस श्लोक में अतिशयोक्ति है। धन्यवाद प्रभु जी। ये बात है और ये हम पढ़ रहे हैं और प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने ये जो कृष्ण भावनामृत संगठन बनाया वो जो ये कह रहे हैं
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और यहाँ जो चर्चित है कैसे भक्तों का संग मिले, तो प्रभुपाद ने पूरी सुविधा दे रखी है आपको। मन्ने समा अनुग्रह ईश ते कृतो राज राज अनुबंध अपगमो यदृच्छया यह प्रार्थते साधुभिः एक चर्चया वनम विवेक्ष्यद्भिः अखंड भूमिपैः। मेरे साथ, मन्ने मम अनुग्रह ईश ते कृतो मन्ये ममानुग्रह ईश ते कृतो राज्य अनुबंध अपगमो यदृच्छया राज्य अनुबंधायपगमो यदृच्छया यह प्रार्थते साधुभिः एक चर्चया यह प्रार्थये साधुभिः चर्चया वनम विवेक्ष्यभिः अखंड भूमिपैः। वनं विवेक्ष्यभिरखंड भूमिपैः। मन्ने मैं सोचता हूँ, मम मुझ पर अनुग्रह दया ईश, हे प्रभु आपकी इतनी दया मेरे ऊपर क्यों हुई, ते आपका द्वारा कृत की गई राज्य साम्राज्य अनुबंध आसक्ति का अपगमः विरगाव यदृच्छया जहाँ की तहाँ, यह जो प्रार्थते के लिए प्रार्थना की जाती है साधु भी संतों द्वारा एक चर्या एकांत में वनम जंगल विविक्ष भी प्रवेश करने के इच्छुक अखंड असीम भूमि के शासकों द्वारा। मेरे साथ, हे प्रभु मैं सोचता हूँ कि हे प्रभु मैं सोचता हूँ कि आपने मुझ पर कृपा की है, आपने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि आपने साम्राज्य के प्रति क्योंकि क्योंकि आपने आपने साम्राज्य के प्रति मेरी आसक्ति मेरी आसक्ति अपने आप समाप्त हो गई है। अपने आप अपने समाप्त समाप्त हो गई है। हाँ, जब पदार्थ से आपका डिटैचमेंट हो गया तो आप भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वो कहता मुझे ऐसा हो गया आपको देख करके। ऐसी मुक्ति यानी स्वतंत्रता के लिए, ऐसी मुक्ति यानी स्वतंत्रता के लिए विशाल साम्राज्य के साधु विशाल साम्राज्य के साधु शासकों द्वारा प्रार्थना की जाती है। शासकों द्वारा प्रार्थना की जाती है। जो एकांत जीवन बिताने के लिए, जो एकांत जीवन बिताने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं, जंगल में जाना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने पदार्थ से एकदम विरक्त कर ली है। आपको पाने के लिए आपकी भक्ति करते हैं। न काम ये अन्यम तव पाद सेवनात्, नीचे का दो ऊपर चला जाएगा तो बन करके, न काम ये अन्यम तव पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थ्य तम अद्वरम विभो वरम विभो, अच्छा वरम विभो है, सॉरी, तम अर्धत प्रात्म त्वाम तद अकिंचन दो तो गया, अकिंचन प्रार्थ्य तमाद वरम विभो आराध्य कह त्वाम हि अपवर्गदम हरे प्रणीत आर्यो वरम आत्मबंधनम। मेरे साथ, न काम ये अन्यम तव पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थ तमाद वरम विभो आराध्य कह त्वाम हि अपवर्गदम हरे प्रणीत आर्यो वरम आत्मबंधनम। हाँ, इसको तो मुंह का बर मिल गया। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान से पूछा आप कौन है, भगवान सारा उसको बताए
कितना भाग्यशाली है मुस्कुंद, लेकिन उतना ही अच्छा राजा। न काम ये, मैं इच्छा नहीं करता, अन्यम दूसरी, तब तुम्हारे पाद चरणों के सेवनाथ सेवा के अतिरिक्त। अब मैं ऐसा हो गया हूँ, कह रहे हैं। अकिंचन, कुछ न चाहने वालों के द्वारा, पार्थ तमाम, जो प्रार्थनीय हो, वरम वर विभो, हे सर्वशक्तिमान, आराध्य पूज्य, कह कौन त्वाम, तुमको, हे निसंदेह अपवर्ग मोक्ष का दम प्रदाता, हरे हे हरि प्रणीत चुनेगा, आर्य हे पुरुष परम्बर आत्म अपना बंधनम, बंधम का कारण को कूड़ा करकट कौन मांगेगा आपसे? आप मिल गए, अब मेरे को भौतिक जीवन के लिए कोई आसक्ति नहीं रह गई, पदार्थ से मैं अब बिल्कुल डिटैच हो चुका हूँ, ये कह रहा है। भगवान इससे कहेंगे वर मांगो, कहेगा पर मुझे चाहिए ही नहीं। हे सर्वशक्तिमान, हे हे सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मैं 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 आपके आपके चरण आपके कमलों की चरण सेवा कमलों के की अतिरिक्त सेवा के अतिरिक्त और किसी भर की कामना नहीं करता, और किसी और वर की और कामना नहीं किसी करता, वर की कामना कामना नहीं करता, क्योंकि यह वर उन लोगों के द्वारा क्योंकि ये क्योंकि वर यह उन वर मनुष्यों के उन द्वारा लोगों के द्वारा उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है, उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है, चाहा जाता है, जो भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं। जो जो भौतिक भौतिक कामनाओं से कामनाओं मुक्त से है। मुक्त है। हे हरि, हे 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 हरि, हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध व्यक्ति होगा ऐसा ऐसा कौन कौन ऐसा प्रबुद्ध प्रबुद्ध मनुष्य कौन होगा व्यक्ति प्रबुद्ध होगा व्यक्ति होगा जो मुक्तिदाता जो जो मुक्तिदाता जो मुक्तिदाता अर्थात आपकी पूजा करते हुए अर्थात आपकी अर्थात पूजा करते आपकी हुए पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा ऐसा वर ऐसा चुनेगा वर चुनेगा जो उसका ही बंधन बने। जो जो उसका उसका जो ही उसका बंधन ही बने। बंधन बने। हरे हाँ, ये कौन चुनेगा ऐसा? जो भगवान को अगर आपको मिले, भगवान से आप कहे कूड़ा करकट दे दो, कूड़ा करकट से तो हमारा बंधन वही तो हम करते आए हैं। तो ऐसा, तो भगवान को देख करके मुस्कुंद इतने अच्छे शब्द बोल रहा है। छोटा है तात्पर्य, मैं पढ़ देता हूँ। भगवान ने मुस्कुंद, प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। भगवान ने मुस्कुंद को मुहमागा भर लेने को कहा। भगवान ने कहा ना पहले, किंतु वे केवल भगवान की कामना कर रहे थे। यह शुद्ध कृष्ण भावनामृत है जो अभी मुस्कुंद में है, वो कृष्ण भावना भावित हो चुका है पूरी तरह, तो कहाँ जाने का अधिकारी बन गया? वैकुंठ। एक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलो यहीं रुकते हैं, कोई बात नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ ऐड करना चाहेंगी? ऐड तो नहीं प्रभु जी, लेकिन मुचुकुंद जैसे प्रार्थना कर रहे हैं और जैसे सत्यता बता रहे हैं कि खुद तो स्वयं राजा थे और इतना सुंदर बात बताई कि मृत्यु के बाद सब कीड़े खाने वाले हैं, हाँ, विष्णु बन जाने वाला है शरीर और हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो प्रभु जी इतना सब पढ़ते हैं सत्यता, हम क्या है जीवन की वास्तविकता, ये भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि मुचुकुंद कह रहे हैं, बीच में भी बहुत बार जब पुरंजनी का कथा आता है उसमें तो बहुत हमने डिटेल में पढ़ा था ये सब शरीर की वास्तविकता। हाँ, लेकिन फिर भी प्रभु जी क्यों मन फिर से वो संसार की तरफ और रिलेटिव्स हैं और इनकी तरफ क्यों फिर आसक्ति लगा रखता है मन फिर प्रभु जी? हाँ, क्योंकि क्योंकि माता जी माया भगवान की दूसरी शक्ति भी है ना, जो आपको यहाँ से जकड़ 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 के रखती है। उसको
उसको पार करने का तरीका तो प्रभुपाद ने बताया है, हमको उस पर अडिग रहना चाहिए। हमको प्रभुपाद के जो बताया है प्रभुपाद ने, 4 बेसिक, पाप कर्म मत करो और 16 माला कम से कम जपो और भगवान को भोग लगा के खाओ, सात्विक खाना, इतना करो। इतना अगर हमारे सब लोग, आप लोग करते हैं, हम कहाँ चूक जाते हैं। जो हम 16 माला जपते हैं लेकिन माला हम बहुत अच्छी तरह नहीं जपते हैं। माला अगर हम ठीक ढंग से जपें तो हम पर ये पदार्थ से विरक्ति अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई राय नहीं है। क्योंकि ये है जो आप कह रहे हैं, कर्तव्य तो आपको हमेशा रखना है अपने पास में। जो कर्तव्य आपका है, आप एक माँ हैं, आप एक पत्नी हैं, किसी की बहू हैं, किसी के आप बहन हैं, किसी की आप कुछ भी हैं, वो रिलेशन आपको आप बखूबी निभाएंगे क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। ये किसी के लिए भी मैं कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं। और ये अगर हम में आता है तो, और आप ये देखिए, ये जब से आप ये करने लगे उस समय और अब में कितना परिवर्तन है। अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब हमसे कहीं बड़ी गलती हो रही है। मैं जैसे एक हम में खुशी आई नहीं आई, हम खुश हैं या नहीं हैं। अगर देखिए, हम खुश हैं नहीं हैं किस पर डिपेंड करता है भौतिक जगत में, कि आपके पास पैसा कितना आया। तो सोचते हैं ऐसा कि वो पर्टिकुलरली वो ज़्यादा सोचता है जिसके पास धन का अभाव रहा हो। वो धन को ऐसे पकड़ता है जैसे भगवान को पकड़ रहा है। लेकिन ये ज्ञान हो जाता है तो आदमी अपने को कभी निर्धन मानता ही नहीं, ये बात है। तो माया इतनी भगवान की जबरदस्त है शक्ति दूसरी, जो हमको जकड़ देती है, उससे हमको बचे रहना है। अब हम इवनिंग क्लास में प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, आधे के करीब, आधे से थोड़ा शायद बढ़ गए हैं। संजय प्रभु हैं क्लास में, संजय। तो वो वहां पर प्रभुपाद को के कुछ भक्त माया से विचलित हो चुके हैं और प्रभुपाद ने कहा, आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा, खैर आपने तो अभी लीलामृत पढ़ी नहीं है ज्यादा, कि प्रभुपाद कभी गुस्सा नहीं करते हैं। मैं नोट करता रहता हूँ प्रभुपाद के गुण क्या क्या हैं। एक उनका जो मुझे बहुत ही इम्प्रेस करता है प्रभुपाद के, वो उनकी हैंडराइटिंग। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग प्रभुपाद की कि वैसी हैंडराइटिंग, जब मैं अपनी हैंडराइटिंग ठीक करने की सोचता था जब स्कूल में था, मैं वैसा बनना चाहता था। मैं वैसा तो नहीं है, मैंने क्योंकि आइंस्टाइन की हैंडराइटिंग कहीं लिखी हुई देखी थी, वैसा मैं जोड़ना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, वो नहीं हुआ मेरे में। प्रभुपाद की हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर। एक जो लीलामृत, ये तो लीलामृत में नहीं है हैंडराइटिंग, तो हैंडराइटिंग मैंने उनकी देखी क्योंकि आप दिल्ली में अगर जो छिपीवाड़ा है जहाँ प्रभुपाद रहे थे, वहाँ छिपीवाड़ा में इस्कॉन ने मंदिर बना दिया उसको खरीद करके। और वहाँ पर जब आप पूछते हैं कि अपना कार्ड दे दीजिए, वो कार्ड देते हैं जिसमें प्रभुपाद की हैंडराइटिंग है। वो मैंने छिपा के रखा, वाइफ को दिया, इसको रख दो। दूसरा, जो प्रभुपाद गुस्सा नहीं करते, बहुत सीरियस दिखते हैं, उनको देख करके डर लग सकता है आपको, लेकिन प्रभुपाद कभी भी भक्तों से गुस्सा नहीं करते हैं। क्या होता है, उनको बुरा अवश्य लगता है। प्रभुपाद को जब लगा कि 2-3 भक्तों ने कहा कि हमको इसके बदले ये चाहिए, प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा क्योंकि भक्ति में जब आप सेवा कर रहे हैं, सेवा में आपको रिटर्न नहीं आना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये, क्योंकि उन्होंने ये बनाया था कि अगर किसी को शादी करनी है और गृहस्थ जीवन बिताना, नौकरी करे, इस्कॉन से जुड़ा रहे, नौकरी करे, इस्कॉन में उसको दीक्षा भी मिलेगी, सब कुछ होगा। बहुत अच्छा नियम प्रभुपाद ने सब सेट करके रखा।
उसके बाद उनको एक आध भक्त ने, जब उनकी लॉस एंजलिस में रथ यात्रा थी, वहां पर भक्तों ने एक दो गलतियां की जो ऐसा लगता था पर्पसफुली की है। प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा। प्रभुपाद ने एक अपने और शिष्य को बुलाया, कहा मेरे को यहाँ से निकालो। क्या हो गया प्रभुपाद? यहाँ माया कुछ लोग माया से भ्रमित हो गए हैं, तो माया के, जहाँ माया का इतना प्रकोप है वहां से मेरे को निकालो। ऐसे, क्योंकि उनको दुख लगा। तो सेवा भाव आएगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। जी हरे जी कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण धन्यवाद आपका। प्रभु जी, कृष्ण सादर प्रभु जी, से दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु